अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो को हम एक नए ऐसे से यानी मज़मून से शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कायदे आज़म। इस ऐसे में हम सबसे पहले आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे और इसके साथ साथ हम इस ऐसे के तमाम वर्ड मीनिंग भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं अपने ऐसे की जानिब और इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के ऐसे का नाम है कायदे आज़म। कायदे आज़म जो हमारे तारीख़ी हमारे बानी रह चुके हैं उनके टॉपिक के हवाले से आज का हमारा ऐसे है। तो चलते हैं अपने ऐसे की जानिब और इसे शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ऐसे का वो है जी, मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ तारुफ है कि वो कब पैदा हुए, उन्होंने अपनी तालीमात कैसे हासिल की और कहाँ कहाँ से। तो पहले जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। अब इनके वर्ड मीनिंग आपसे डिस्कस करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आज़म थे उनका एक्चुअल जो नाम था, असल में नाम था उनका, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। वास था या थे, बॉर्न पैदा, ओन पर भी होता है, यहाँ पर सेंटेंस में हम पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। 25 दिसंबर 1876 यानी 1876 में मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। यानी कायदे आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम, शुरू वाली तालीम कराची के शहर में हासिल की। अब उनके वर्ड मीनिंग हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस के। ही उन्होंने, गॉट हासिल की, हिज अपनी, अर्ली इब्तदाई, अर्ली के मायने हैं इब्तदाई यानी बुनियादी तालीम, एजुकेशन तालीम, इन में कराची जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उन्होंने उस शहर में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। कराची में तालीम हासिल करने के बाद देन फिर ही वेंट वो चले गए टू इंग्लैंड इंग्लिस्तान फॉर हायर एजुकेशन आला तालीम के लिए। फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड चले गए। देन फिर ही वो वेंट चले गए, वेंट कहीं चले जाना, इंग्लैंड का मायने है इंग्लिस्तान, इसे हम इंग्लैंड भी पढ़ सकते हैं। फॉर के लिए, हायर आला, एजुकेशन तालीम। दोबारा सेंटेंस को कंप्लीट रीड करते हैं। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। एज आ स्टूडेंट ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड। बतौर तालिब इलम उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की। एज आ स्टूडेंट, बतौर तालिब इलम, एज बतौर, एक स्टूडेंट तालिब इलम। ही उन्होंने या वो, स्ट्रगल कहते हैं मेहनत या कोशिश भी कह सकते हैं, वेरी बहुत, हार्ड सख्त। एज आ स्टूडेंट ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड, बतौर तालिब इलम उन्होंने बहुत सख्त
मेहनत की। हिज मोटो वाज वर्क वर्क एंड मोर वर्क। उनका अज़म काम काम और मज़ीद काम था। अब हम इनके वर्ड मीनिंग आपसे शेयर करते हैं। हिज उनका, हिज कहेंगे उनका यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटो अज़म या इरादा, वाज था, वर्क काम एंड और मोर मज़ीद यानी ज़्यादा, मज़ीद यानी ज़्यादा वर्क काम। उनका अज़म काम काम और मज़ीद काम था। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान से अपनी वापसी के बाद, ही वर्कड एज अ लॉयर इन मुंबई, उन्होंने मुंबई में एक बतौर वकील की हैसियत से काम किया। यानी जब वो इंग्लिस्तान से वापसी आए तो उन्होंने मुंबई में बतौर वकील की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। अब इनके आपसे वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। आफ्टर के बाद, आफ्टर के मायनी है के बाद। हिज अपनी, रिटर्न वापसी, रिटर्न कहते हैं वापिस आना। फ्रॉम से, इंग्लैंड के मायनी है इंग्लिस्तान। ही उन्होंने, वर्कड काम, एज आ लायर एक बतौर वकील, एक एज बतौर, लायर कहते हैं वकील यानी वकालत करने वाले को, इन में बम्बई। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लिस्तान से अपनी वापसी के बाद, ही वर्कड एज अ लॉयर इन मुंबई, उन्होंने मुंबई में एक बतौर वकील की हैसियत से काम किया। इन द बिगनिंग ही वॉज नॉट सक्सेसफुल लॉयर, शुरू में वो कामयाब वकील नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने वकालत शुरू की तो वो एक कामयाब वकील नहीं थे। बाद में वो मेहनत करते गए और इंशाल्लाह एक अच्छे वकील बन गए। तो हम पहले सेंटेंस को दोबारा रीड करते हैं, फिर इनके वर्ड मीनिंग आपसे डिस्कस करते हैं। इन द बिगनिंग शुरू में यानी इब्तदाई वक्त में, शुरू में, ही वो, वाज थे या था, यहाँ अदब का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे थे का वाज में। नॉट नहीं, नॉट के मायने हैं नहीं, सक्सेसफुल कामयाब, लायर वकील, शुरू में वो एक कामयाब वकील नहीं थे। बट ही डिड नॉट लॉस हर्ट, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी, यानी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और उस वकालत में वो लगे रहे। बट लेकिन या मगर, ही वो या उन्होंने, डिड नॉट नहीं, लॉस हारना या हारी, हार्ट हिम्मत, लॉस हारी, हार्ट हिम्मत, उन्होंने हिम्मत ना हारी। ही वेंट ऑन स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स, वो कई साल मेहनत करते रहे, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी सालों तक अपनी मेहनत जारी करते रहे, जारी उनकी रही मेहनत। ही वेंट ऑन स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स, उन्होंने अपनी कई सालों तक मेहनत जारी रखी। ही उन्होंने, वेंट ऑन जारी रखी, वेंट ऑन के मायने हैं जारी रखना या रखी। स्ट्रगलिंग मेहनत या कोशिश भी कह सकते हैं। फॉर कई यानी काफ़ी, ईयर्स साल या सालों। ही वेंट ऑन स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स, उन्होंने कई सालों तक अपनी मेहनत जारी रखी। एट लास्ट हिज हार्ड वर्क ब्रॉट हिम द फ्रूट ऑफ सक्सेसफुल, आखिरकार उनकी सख्त मेहनत रंग लाई। फ्रूट ऑफ सक्सेस, मेहनत का रंग लाना यानी कामयाब होना। एट लास्ट आखिरकार, हिज उनकी, हिज हार्ड वर्क सख्त मेहनत,
हार्ड वर्क कहते हैं सख्त मेहनत। ब्रोट लाई हिम द फ्रूट ऑफ सक्सेस, रंग लाना यानी कामयाब होना, रंग लाना। एट लास्ट हिज हार्ड वर्क ब्रॉट हिम द फ्रूट ऑफ सक्सेस, सक्सेस यानी कामयाबी। तो हम इसको मुकम्मल पढ़ सकते हैं, फ्रूट ऑफ सक्सेस रंग लाना यानी कामयाब होना। यहाँ कामयाब भी लिख सकते हैं कि कामयाब होना। आखिरकार उनकी सख्त मेहनत रंग लाई। ही बिकेम वो बन गए वन ऑफ द लीडिंग लायर्स ऑफ द इंडिया, वो इंडिया के सरकर्दा वकीलों में से एक वकील बन गए। यानी जो उस दौर में जो लोग या जो स्टूडेंट्स लायर बन रहे थे उनमें से वो एक वकील बन गए। ही वो बिकेम बन गए, वन एक ऑफ का या के भी पढ़ सकते हैं इसको, द लीडिंग कहते हैं सरकर्दा, लायर्स वकीलों। यहाँ पर लायर्स के आगे एस का इजाफा है तो यहाँ ये प्लूरल्स का यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे वकीलों पढ़ेंगे। वकीलों ऑफ के इंडिया के। ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग लायर्स ऑफ द इंडिया, वो इंडिया के सरकर्ता यानी उस मौजूदा वक्त में वकीलों में से एक वकील बन गए। देन ही टुक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, फिर उन्होंने सियासत में दिलचस्पी ली। यानी कायदे आज़म ने वकील बनने के बाद फिर पॉलिटिशियंस में वो शामिल होना चाहते थे, उन्होंने उसमें दिलचस्पी ली। देन फिर ही उन्होंने टुक ली या लेना, इंटरेस्ट दिलचस्पी, इंटरेस्ट के मायने हैं दिल चस्पी लेना, इन में पॉलिटिक्स सियासत। देन ही टुक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, फिर उन्होंने सियासत में दिलचस्पी ली। ही जॉइंड द कांग्रेस, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो जॉइंड शामिल, कांग्रेस को हम कांग्रेस ही लिखेंगे। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एंड वर्कड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, और इंडिया की आज़ादी के लिए काम किया। एंड और वर्कड काम किया, फॉर के लिए फ्रीडम के मायने हैं आज़ादी, इसे कहते हैं सर आज़ादी को। ऑफ इंडिया के, ऑफ इंडिया यानी इंडिया के लोगों की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द हिंदूज मुस्लिम यूनिटी, वो एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे यानी बड़े सपोर्टर थे। यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे ज़िंदगी गुजारें। ही वो वाज थे, यहाँ वाज को हम था भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक शख्सियत थी तो उनके लिए हम एक अदब का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं थे। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द हिंदूज मुस्लिम यूनिटी, वाज थे एक ग्रेट अजीम या बड़े, ग्रेट को हम अजीम भी कह सकते हैं बड़े भी कह सकते हैं, सपोर्टर हामी, ऑफ के द हिंदूज मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पढ़ेंगे हम, हिंदूज को हिंदू मुस्लिम, यूनिटी इत्तेहाद,
ही वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। बट सून, मगर जल्द ही रियलाइज्ड द टू फेस्ड एटीट्यूड ऑफ द हिंदूज, मगर जल्द ही उन्हें हिंदुओं के मुनाफिकाना रवैये की पहचान हो गई। यानी जो हिंदू थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुनाफिकाना रवैया रखने लगे, यानी धोखा दही करने लगे। बट, लेकिन या मगर, सून जल्द ही, लेकिन जल्द ही उन्हें या वो भी लिख सकते हैं, रियलाइज्ड पहचान हो गई या एहसास हो गया, पहचान हो गई। द टू फेस्ड मुनाफिकाना, टू फेस्ड कहते हैं मुनाफिकाना यानी धोखा देने वाला, मुनाफिक भी लिख सकते हैं, मुनाफिकाना एटीट्यूड कहते हैं रवैया, ऑफ का या के हिंदूज हिंदू या हिंदुओं। Therefore he resigned from the Congress, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। एंड ज्वाइन द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। Therefore इसीलिए, ही उन्होंने, रिजाइन इस्तीफा, फ्रॉम से, तो कांग्रेस से। Therefore he resigned from the कांग्रेस, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। एंड जॉइंट द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। एंड और जॉइंट शामिल हुए या शमूलियत अख्तियार की, शामिल हुए द मुस्लिम्स लीग, मुस्लिम लीग में, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। एंड ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, फिर उन्होंने इंडिया के मुसलमानों की फलाह के लिए काम किया। यानी जब इंडिया में मुसलमान उनके महतायत रहते थे तो उनके लिए कायदे आज़म ने काम करना शुरू कर दिया ताकि वो एक अलग यानी आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी बसर कर सकें। देन फिर, ही उन्होंने, या उन्हें भी कह सकते हैं, उन्होंने वर्कड काम किया, फॉर के लिए, वेलफेयर भलाई या फलाह भी कह सकते हैं, ऑफ के मुस्लिम ऑफ इंडिया, इंडिया के मुसलमानों के लिए, यानी जो इंडिया में मुसलमान रिहाइश पजीर थे उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इंडिया ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, इंडिया के मुसलमानों के लिए। फिर उन्होंने इंडिया के मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए यानी भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। He proved that the Muslims were a different nation from the Hindus, उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान हिंदुओं से मुख्तलिफ यानी अलग कौम हैं। यानी कायदे आज़म ने इस तरह काम किया और साबित कर दिया कि जो लोग जो मुस्लिम इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया वालों से मुख्तलिफ हैं। He proved that the Muslims were a different nation from the Hindus, उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान हिंदुओं से मुख्तलिफ कौम हैं। ही उन्होंने, प्रूव्ड साबित कर दिया, दैट के मुस्लिम्स मुसलमान, वर थे, यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल होगा कि हैं, गुजरे हुए वक्त
वक्त के लिहाज से अब हम सेंटेंस को यूज़ करके यहाँ पढ़ेंगे हैं। वर हैं, आ एक, डिफरेंट, डिफरेंट मुख्तलिफ यानी एक अलग, नेशन कौम, नेशन को कह सकते हैं हम कौम, फ्रॉम से, हिंदूज हिंदुओं से। उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान हिंदुओं से एक अलहदा यानी अलग यानी मुख्तलिफ कौम हैं। दे कुड नॉट लिव टुगेदर इन अ सिंगल स्टेट, वो एक ही रियासत में इकट्ठे नहीं रह सकते, यानी मुसलमान और हिंदू एक ही रियासत में इकट्ठे नहीं रह सकते। दे उन्होंने, या वो, कुड नॉट, कुड सकते, नॉट नहीं, लिव रहे, टुगेदर इकट्ठे या साथ भी कह सकते हैं, इन में आ ए सिंगल, सिंगल यानी एक ही, इसको मुकम्मल पढ़ सकते हैं, स्टेट रियासत। दे कुड नॉट लिव टुगेदर इन अ सिंगल स्टेट, वो एक ही रियासत में इकट्ठे नहीं रह सकते। देयरफॉर ही डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। किन्होंने? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह चाहते थे कि मुसलमान एक अलहदा मुल्क में रिहाइश पजीर हों। देयरफॉर इसीलिए, ही उन्होंने, डिमांडेड मुतालबा किया, तकाजा किया, आ एक सेपरेट अलहदा कंट्री मुल्क फॉर के लिए द मुस्लिम मुसलमानों, मुस्लिम इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। द कायदे आज़म वाज आ सेल्फलेस लीडर, कायदे आज़म एक बेगर्ज रहनुमा थे, यानी उन्हें किसी किस्म का कोई लालच, कोई गर्ज नहीं थी। तो कायदे आज़म वाज आ सेल्फलेस लीडर, कायदे आज़म वाज थे, आ एक, सेल्फलेस बेगर्ज यानी किसी किस्म का कोई उन्हें लालच, कोई गर्ज, कोई मतलब नहीं था। लीडर रहनुमा, लीडर के मायने हैं रहनुमा। तो कायदे आज़म वाज आ सेल्फलेस लीडर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बेगर्ज रहनुमा थे, यानी उन्हें किसी किस्म की कोई लालच का कोई रुझान नहीं था। ही वर्कड डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात मेहनत की यानी काम किया। ही उन्होंने, वर्कड काम किया, डे एंड नाइट, डे दिन और नाइट रात। ही वर्कड डे एंड नाइट, उन्होंने दिन और रात काम किया। अवर वर्क मेड हिम इल, काम की बहतात की वजह से वो बीमार हो गए, यानी काम की ज़्यादती की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से वो बीमार पड़ गए। आवर वर्क काम की ज़्यादती या काम की बहतात, काम की ज़्यादती भी लिख सकते हैं और यहाँ इसको बहतात भी कह सकते हैं, यानी काम का ज़्यादा करना। आवर वर्क मेड हिम इल, काम की ज़्यादती की वजह से वो बीमार हो गए। मेड पड़ गए, हिम वो, इल बीमार।
काम की ज़्यादती की वजह से वो बीमार पड़ गए। एट लास्ट ही डाइड इन 1948, आखिरकार वो 1948 में वफ़ात पा गए। एट लास्ट, आखिरकार, ही वो डाइड, वफ़ात, इन में 1948, 1948 में। एट लास्ट ही डाइड इन 1948, आखिरकार वो 1948 में वफ़ात पा गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन इस ट्रांसलेशन की और वर्ड मीनिंग की समझ आई होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।